बांका बिहार के वरिष्ठ साहित्यकार हैं श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रसाद विमल। उनकी एक गजल है कि जहां प्यार घर में मयस्सर नहीं है, जहां प्यार घर में मयस्सर नहीं है, वो केवल मकान है, कोई घर नहीं है। क्या बात है। बहुत आभार सर। जहां प्यार घर में मयस्सर नहीं है, वो केवल मकान है, कोई घर नहीं है। जहां एक दूजे से जलते हैं अपने, जहां एक दूजे से जलते हैं अपने, वहां पर तरक्की का अवसर नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूब, क्या खूब, बहुत खूब। बहुत आभार सर। और आगे देखें कि समय की हकीकत जो है लिख न पाया, समय की हकीकत जो है लिख न पाया, कलमबाज हैं सब, वो शायर नहीं है। वाह, बहुत कलमबाज सर। और मेरे साथ जिसको है देखा सभी ने, मेरे साथ जिसको है देखा सभी ने, वो साथी है मेरा, वो रहबर नहीं है। बहुत आभार आप सभी का। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2024 का आज फाइनल मैच है। आज डॉक्टर रजनी गुप्ता रामगढ़ झारखंड से एवं कमल नयन शर्मा होशियारपुर पंजाब से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडन विजयानंद विजय एवं श्रेयस्वर सर द्वारा साहित्यकारों को वार प्रदान किए जाएंगे। अब आज की मैच की प्रस्तुति हेतु मैं निर्णायक मंडल से अनुमति चाहता हूं कि साहित्यकारों को आमंत्रित करूं। जी सहमति है जी। बहुत आभार सर। चूंकि खेल में वर्ण क्रम पद्धति प्रवृत्त है, अतएव पहली प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय कमल नयन शर्मा सर को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। कमल नयन शर्मा सर। स्वागत। मंच पर पधारे सभी आदरणीय जनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और सुखेल फेडरेशन का। आज मैं अपनी प्रस्तुति डॉक्टर मधुभूषण शर्मा मधुर जी की पुस्तक दस्तक में से एक दो गजलों से करूंगा। स्वागत। पहली गजल कि सुनते तो हैं भूख गरीबी दूर करेंगी सरकारें। सुनते तो हैं भूख गरीबी दूर करेंगी सरकारें, क्या मालूम करेंगी या कहती ही रहेंगी सरकारें। क्या मालूम करेंगी या कहती रहेंगी सरकारें, जिसकी लाठी भैंस उसी की, जिसकी लाठी भैंस उसी की, भैंस भी आज न मान रही। जिसकी लाठी भैंस उसी की, भैंस भी आज न मान रही। जान चुकी है चारा उसका, चर जाएंगी सरकारें। जान रही है चारा उसका, चर जाएंगी सरकारें। और जाने क्या जादू, जाने जो बच जाएं गिरते गिरते।
जाने क्या जादू जाने जो बच जाएं गिरते गिरते, कहना मुश्किल आखिर कितना और गिरेंगी सरकारें। कहना मुश्किल आखिर कितना और गिरेंगी सरकारें। और लाख सुधार करे कोई, हालात न बदलेंगे लेकिन। लाख सुधार करे कोई, हालात न बदलेंगे लेकिन। सुधरेगी हालत जनता की जब सुधरेंगी सरकारें। हो सत्ता में तो लूटो फिर, हो सत्ता में तो लूटो फिर, हो बिन सत्ता तो शोर करो। हो सत्ता में तो लूटो फिर, हो बिन सत्ता तो शोर करो। खेल यही बस मिलजुल कर, कब तक खेलेंगी सरकारें। और जैसी करनी वैसी भरनी, बात गले तब उतरेगी जब अपने सारे कर्मों का फल भुगतेंगी सरकारें। जब अपने सारे कर्मों का फल भुगतेंगी सरकारें। और एक गजल और इन्हीं की पुस्तक में से, दस्तक में से, कि जो किरदार से ही ना इंसान होंगे, जो किरदार से ही ना जो इंसान होंगे, वो फिर खाक हिंदू मुसलमान होंगे। जो किरदार से ही ना इंसान होंगे, वो फिर खाक हिंदू मुसलमान होंगे। है आखिर तो इखलाक भी चीज कोई है, आखिर इखलाक भी कोई चीज, उसी से खुदा और भगवान होंगे। और नहीं कोई दहशत परस्तों का मजहब, नहीं कोई दहशत परस्तों का मजहब, जुबां पे ही बस राम रहमान होंगे। और कहां शहर बहशत में मंदिर या मस्जिद, कहां शहर बहशत में मंदिर या मस्जिद, वहां बस मकाबिर या शमशान होंगे। और सियासत में डूबी जहां जिंदगी हो, सियासत में डूबी जहां जिंदगी हो, वहां मौत के सारे सामान होंगे। वहां मौत के सारे सामान होंगे। हुकूमत भी करने लगे जब तिजारत, हुकूमत भी करने लगे जब तिजारत, तो बाजार कुछ तो परेशान होंगे, तो बाजार कुछ तो परेशान होंगे। और एक गजल और, कि जब फिजा में गूंजती हो बागवां की दास्तां, कौन सुनता है वहां फिर गुलिस्तां की दास्तां। पत्थरों के शहर में हम दिल कहेंगे बस उसे, पत्थरों के शहर में बस हम दिल कहेंगे बस उसे, जो नजर को पढ़ के पढ़ ले बेजुबां की दास्तां, जो नजर को पढ़ के पढ़ ले बेजुबां की दास्तां। और इस जहां की कैद में हैं हम हमारे लफ्ज भी, इस जहां की कैद में हैं हम हमारे लफ्ज भी, छूट कर ही कह सकेंगे इस जहां की दास्तां। बोलता वो कम है लेकिन वाह क्या अंदाज है, बोलता वो कम है लेकिन वाह क्या अंदाज है। की कहां की बात उसने और थी कहां की दास्तां, की कहां की बात उसने थी कहां की दास्तां। और राहबरों की दास्ताने बस वही है जानते, चलते चलते जो है सुनते कारवां की दास्तां, चलते चलते जो है सुनते कारवां की दास्तां। और एक शेर है कि बस उन्हीं खामोशियों में है करिश्मा ए वफा, बस उन्हीं खामोशियों में है करिश्मा ए वफा। बिन कहे कुछ कह गई जो दास्तां की दास्तां, बिन कहे कुछ कह गई जो दास्तां की दास्तां। और एक गजल और, हुकूमतें बदल गई उसी का ये कमाल है, हुकूमतें बदल गई उसी का ये कमाल है। जो कल तलक जवाब था वो बन चुका सवाल है, जो कल तलक जवाब था वो बन चुका सवाल है। बना हुआ है कुछ चतुर जनों का एक समूह सा, जरूरतों को आज की रहा जो कल पे टाल है, जरूरतों को आज की जो रहा जो कल पे टाल है। निरह लोग पक्षियों से बस हैं फड़फड़ा रहे, निरह लोग पक्षियों से बस हैं फड़फड़ा रहे। बिछा हुआ शिकारियों का इस तरह से जाल है, बिछा हुआ शिकारियों का इस तरह से जाल है। और शेर सुनेगा कि गली गली सड़क सड़क पे लाश है घिसट रही, गली गली सड़क सड़क पे लाश है घिसट रही। है मांगता वदन कफन, कफन पे भी बवाल है मांगता वदन कफन,
कफन पे भी बवाल है और गले में चीख घुट रही, लबों पे बात रुक रही, समझ नहीं है आ रहा ये श्वास है कि काल है। और अदालतें वकालतें नुमाइशें लगे न क्यों, अदालतें वकालतें नुमाइशें लगे न क्यों, जब आस्तीन के सांप भी रहा विधान पाल है, जब आस्तीन के सांप भी रहा विधान पाल है। और जहां निजी हितों का बोझ राजनीति ढो रही, वहां जनाब देश का रहे किसे ख्याल है, वहां जनाब देश का रहे किसे ख्याल है। और एक गजल नवनीत शर्मा जी की किताब सोने का झील में सोने का सिक्का में से, कि रोशनी जब कमाल करती है, रोशनी जब कमाल करती है, तीरगी भी सवाल करती है। आजकल इश्तिहारबाजी से मुफलिसी माला माल करती है। क्या बात, क्या बात। आजकल इश्तिहारबाजी से मुफलिसी माला माल करती है। वो है कम ज़र्फ जो ये कहते हैं, वो है कम ज़र्फ जो ये कहते हैं, जीना मुहाल करती है। क्या बात। उनको गैरत से क्या जिने अक्सर, उनको गैरत से क्या जिने अक्सर, बेहयाई निहाल करती है। क्या उनको गैरत से क्या जिन्हें अक्सर बेहयाई निहाल करती हैं। बारिशें आए बारिशें जाएं, अब नदी खुद को ताल करती है। अंतिम बोलना भूल गया जाओगे नवनीत, भूलना भूल गया जाओगे नवनीत, सच की आदत ये हाल करती है, सच की आदत ये हाल करती है। और अब मेरे ख्याल में मेरी 5 रचनाएं प्रस्तुति हो गई, और अब मैं अपनी रचनाओं पे आऊंगा। स्वागत है। सब एक रचना सुनिएगा कि यौवन पर जब आई चिड़िया, खुद पे ही शर्माई चिड़िया। चिड़िया देखिए क्या बिंब है इसमें, कि यौवन पर जब आई चिड़िया, खुद पे ही शर्माई चिड़िया, दाना चुगना एक मजबूरी, मौसम से घबराई चिड़िया। और छोड़ घरौंदा गांव का अपना, शहर में आ पछताई चिड़िया। छोड़ घरौंदा गांव का अपना, शहर में आ पछताई चिड़िया। और चुप चुप गुमसुम तब से रहती, चुप चुप गुमसुम तब से रहती, जाल में जब से आई चिड़िया, जाल में जब से आई चिड़िया। और शेर सुनिएगा साहब के स्वपन उमंगे ध्वनि तरंगे, स्वपन उमंगे ध्वनि तरंगे, सबने मिल पहलाई चिड़िया। स्वपन उमंगे ध्वनि तरंगे, सबने मिल भरमाई चिड़िया। और पंख कतर कर पहले उसके, सबने बस सहलाई चिड़िया। पंख कतर कर पहले उसके, सबने बस सहलाई चिड़िया। और आजादी के जोश में आकर शीशे से टकराई चिड़िया, आजादी के जोश में आकर शीशे से टकराई चिड़िया। और कुछ तो कह बरगद के घर को, कुछ तो कह बरगद के घर को, किसने आग लगाई चिड़िया। क्या बात। और छूट जाल से खुले गगन में, किस्मत पे मुस्काई चिड़िया। और मोह जगाकर मन बहलाकर, हो गई आज पराई चिड़िया, हो गई आज पराई चिड़िया। और एक और जब गर्दिशों के दौर में कुछ ना सुझाई दे, जब गर्दिशों के दौर में कुछ ना सुझाई दे, तब भीतर की ओर देख कि कुछ तो दिखाई दे। और अपनी तो बस है चाह के फूले फले सभी, अपनी तो बस है चाह के फूले फले सभी, रहमो करम की मौला तू ऐसी कमाई दे। क्या बात। रहमो करम की मौला तू ऐसी कमाई दे। और गलियों में लुट रही है यूं अबला की आबरू, गलियों में लुट रही है यूं अबला की आबरू। अब दहशतों के दौर में वो क्या दुहाई दे, अब दहशतों के दौर में वो क्या दुहाई दे। और शेर सुनेगा साहब के अब भी गुमा है हमको के आजाद हैं यहाँ, अब भी गुमा है हमको के आजाद हैं यहाँ। तू बंदिशों के दौर की कुछ तो सफाई दे, तू बंदिशों के दौर की कुछ तो सफाई दे। और चुपके से बात कह के हटता है क्यों कमल,
चुपके से बात कह के हटता है क्यों कमल, अब जोर इतना दे कि सबको सुनाई दे, जोर इतना दे कि सबको सुनाई दे। क्या बात है। हाँ। और एक गजल है साहब और कि संबंधों के धागे उलझे शक के ताने बाने में, अपनी पूरी उम्र है गुजरी बस उनको सुलझाने में। क्या बात है। और अपनी अपनी मैं की धुन में सारे ही सुर भूल गए, अपनी अपनी मैं की धुन में सारे ही सुर भूल गए, ढूंढो फिर से सरगम कोई खुद को याद दिलाने में। और नफरत की ना आग जलाओ शक की माचिस से यारो, नफरत की ना आग जलाओ शक की माचिस से यारो, कौन बहादुर माने हमको सूखी घास जलाने में। हाँ। आंगन की दीवार ने देखो कैसे सब कुछ बांट दिया, अब तो शायद वक्त लगेगा इस मन को समझाने में। हाँ। जर्रा जर्रा खुशियां महके फिर से अपनी वादी में, जर्रा जर्रा खुशियां महके सब फिर से अपनी वादी में, ईद दिवाली साथ मनाए उल्फत के मैं खाने में। और भूली बिसरी कितनी यादें रह रह मन तड़पाती हैं, आओ फिर से ढूंढे उनको यादों के तहखाने में। और पूजा जिनको चाहा जिनको रहबर जिनको माना था, हाथ उन्हीं का पाया हमने राह हमें भटकाने में, हाथ उन्हीं का पाया हमने राह हमें भटकाने में। और गिरना है आसान कमल जी गिरने की क्या बात करें, गिरना है आसान कमल जी गिरने की क्या बात करें, उठने की जो राह दिखाए बात है उसे आराने में, उठने की जो बात दिखाए बात है उसे आराने में। और एक और, जीवन का आधार है नारी मानव पर यह आपकी तीसरी रचना हुई अभी जो पढ़ रहे हैं। हाँ। जीवन का आधार है नारी मानव पर उपकार है नारी, पीड़ा दुख संत्रास का सहना इसकी क्षमता इसमें भारी, देव वही मुस्काए भैया जहां हो पूजी जाती नारी, युग बदला सन कितने बदले उसकी पीड़ा अब भी जारी, पुरुष कहाँ संपूर्ण होता जो ना पूरक होती नारी, अब वो आश्रित क्यों कर होगी विश्व विजयी है जग में नारी, विश्व विजयी है जग में नारी। और एक जो कुछ भी वे बोल रहे हैं संबंधों को तोल रहे हैं, बहकी बहकी बातें करके यहां वहां क्यों डोल रहे हैं, मकसद केवल नफरत ही जहर दिलों में घोल रहे हैं, झोंक आग पे पूरी बस्ती मौके से फिर गोल रहे हैं, दिल अपना समुद्र है बेशक भीतर खोल रहे हैं, कमल भी क्यों कर बिक जाता हम तो बस अनमोल रहे हैं, हम तो बस अनमोल रहे हैं। और वह जो पीछे से वार करते हैं कि उनका एतबार करते हैं, बहुत शातिर हैं तो उनको घेरेंगे वह मिलकर शिकार करते हैं, इश्क और जंग में सब जायज दिलो जां आर पार करते हैं, अपना हक मांग कर जरा देखो, अपना हक मांग कर जरा देखो, अर्जी लाइए विचार करते हैं, अर्जी लाइए विचार करते हैं। और ताउम्र कर्ज रहा कायम वे कुछ ऐसा उधार करते हैं, और मैं हबीबों में था कल उनके अब रकीबों में शुमार करते हैं, और जाओ रूठों को भी मनाओ कभी रूठे हैं जहां निसार करते हैं, और किया जिस पर एतबार कमल वही उसको तार तार करते हैं, वही उसको तार तार करते हैं। और एक सुनाऊंगा सर एक कविता, पहरेदार, कि सुनो पहरेदार बीड़ी के धुएं से काली पड़ चुकी हैं तुम्हारी छाती की दीवारें, और सुरती घिसने से घिस चुकी हैं हाथ की सब रेखाएं, जानता हूं कि जागना बहुत मुश्किल है, तुमने अपनी हर रात गांव के खुशहाल कल के लिए होम कर दी है, दुनिया करती रही दिन के उजाले में काले धंधे और तुम सोए रहे बेखबर दिन की रौनक में, दुनिया करती रही दिन के उजाले में काले धंधे और तुम सोए रहे बेखबर दिन की रौनक में, तुम्हारी खांसी और सुरती खिसने की आवाज गवाह है कि तुम पूरी रात पूरी ईमानदारी से जगे हो। सुनो पहरेदार, बेशक तुम रात भर बीड़ी फूंकना तमाकू फांकना पर तुम जागते रहना,
सुनो पहरेदार, बेशक तुम रात भर बीड़ी फूकना, तंबाकू फाकना, पर तुम जागते रहना, क्योंकि तुम्हारे जागने से सोया है पूरा गांव, और अगर तुम सो गए तो ये गांव नहीं जग पाएगा फिर कभी। सुनो पहरेदार, तुम हो तो ये गांव है, तुम हो तो ये गांव है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय है साहब अभी कुछ? ये पढ़ा जाए सर। हाँ, तो एक और लीजिए सर। उगा कंक्रीट के जंगल, बेशक नाम कमाओगे, पर प्रकृति से उलझोगे तो परिणाम भयंकर पाओगे। पेड़ पहाड़ नदियां और नाले सब तो हमने सुखा ही डाले, बेमौसम गर्मी बारिश सर्दी, क्या ये सब है उसकी मर्जी। हर मौसम का समय था निश्चित, अब मौसम क्यों हुई निश्चित। उगा कंक्रीट के जंगल, बेशक नाम कमाओगे। आओ खुद से प्रश्न करें हम, उनके उत्तर खुद से ढूंढे हम। नदी के पथ पर कब्जा करना, मकान बनाना क्या जायज है। पहाड़ों का सीना छलनी कर मकान बनाना क्या जायज है। नदी की धारा अपने पथ पर अविरल गति से बढ़ती जाती, परिचित है वह अपने पथ से बढ़ती जाती, गिरा देती है जड़ से उसको रुकावट जो उसके पथ आती। पेड़ काटना क्या मुश्किल है, पेड़ पालना पर मुश्किल है। काटना क्या मुश्किल है, पेड़ पालना पर मुश्किल है। पहाड़ों से मिट्टी सरकेगी, नींव तुम्हारी तब दरकेगी। संभलोगे जब तक तुम खुद मिट्टी हो जाओगे। उगा कंक्रीट के जंगल, बेशक नाम कमाओगे, पर प्रकृति से उलझोगे तो परिणाम भयंकर पाओगे, पाओगे। क्या बात। और ये दो, ये ठीक है। एक है सर समय तो जी पढ़ा जाए सर। आप पढ़ते जाइए, वो अपने रोकेंगे। हे माते कोई ऐसा वर दे, एक वंदना से लिखी थी सर, और वंदना में देखिए मैं क्या क्या लिख गया हूं कि हे माते कोई ऐसा वर दे, हर सू जो उजियारा कर दे, जन मन का अंधियारा हर ले। पर ज्वलित दीप कोई ऐसा कर दे, हर ले जो जन मन की पीड़ा। हे माते कोई ऐसा वर दे, हे माते कोई ऐसा वर दे, और सकल अमंगल मंगल कर दे। सब कष्टों को जो हल कर दे, सूखे को भी जल थल कर दे, सहराओं को जंगल कर दे। हे माते कोई ऐसा वर दे, हे माते कोई ऐसा वर दे। अभावग्रस्त क्यों मानव जीवन, अभावग्रस्त क्यों मानव जीवन, तनावग्रस्त क्यों मानव जीवन। जन जन के जीवन में हे माते तू खुशियों का रस यूं भर दे। हे माते कोई ऐसा वर दे, हे माते कोई ऐसा वर दे। पवन हो निर्मल पानी, खलिहानों में हो गुड़धानी। पवन हो निर्मल पानी, खलिहानों में हो गुड़धानी। तन हो निर्मल, मन हो निर्मल को हे माते बल दे। हे माते कोई ऐसा वर दे, और दिशाहीन है दिशा दिखा दे। सच्चाई के पथ पर ला दे, एक दूजे से उलझे मानव मन के भेद मिटा दे। हे माते कोई ऐसा वर दे, हे माते कोई ऐसा वर दे। तो ये बहुत धन्यवाद सर, आभार बहुत आपका। आपका समय समाप्त हुआ। अच्छा, इनकी कितनी रचनाएं हुई जी? पुष्परंजन जी जी अपनी 9 रचना पढ़ी गई है। 9 जी। ठीक। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूं, कृपया कमल नयन शर्मा सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्परंजन जी। और सर निश्चित तौर पर एक फाइनल कार्यक्रम है, तो इसमें रचनाएं तो बहुत उम्दा किस्म की आई है, आगे भी आएगी मुझे उम्मीद है। और कमल नयन जी तो वास्तव में गजल की महफिल आज जमा दिए। आते ही उन्होंने महफिल जमा दिया। वो आपने तो कुछ दूसरी भी कविताएं पढ़े, लेकिन उन्होंने दूसरों की जो रचनाएं पढ़ी, एक से बढ़कर एक उन्होंने आज अपनी प्रस्तुति दिया है। और उनका पढ़ने का अंदाज भी बहुत लाजवाब रहा उनका। तो हम दूसरी की रचनाओं के पर हम 5 का 5 देना चाहेंगे जी। सारी रचनाओं में हमने सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार होते हुए हमने देखा है। और अपनी जो रचनाएं हैं
इसमें भी उन्होंने काफी अच्छी अपनी प्रस्तुत गजल तो उनका बहुत बढ़िया रहा है कि आजादी के जोश में आकर खुद से हम टकराए, इस तरह की बातें तो उनमें थी। और नफरत की ना आग जलाओ, शक की आग से यारो, इतनी बढ़िया बढ़िया पंक्ति उन्होंने गजलों में प्रस्तुत किया। और इन्होंने प्रहार करते हुए सामाजिक विसंगतियां, जीवन की तमाम विसंगतियों को देते हुए, तो मुझे लगता है कि इनकी अपनी रचनाएं भी सारी की सारी रचनाएं उन्होंने बहुत ही बढ़िया से प्रस्तुत किया है। और सारी रचनाएं उत्कृष्ट भी है, श्रेष्ठ भी है। इस मायने से मैं उनकी अपनी रचनाओं पर भी 9 से 9 का 9 देता हूँ जी। और प्रस्तुति में तो खैर कुछ काटने का तो सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए मजबूर होकर मैं चाह कर भी उनके 1 नंबर भी नहीं काट पा रहा हूँ, उनको 5 का 5 नंबर प्रस्तुति पर देता सर। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार सर। सिद्धेश्वर सर द्वारा 24 बार प्रदान किया गया कमल नयन शर्मा सर को बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया कमल नयन शर्मा सर को वार प्रदान करें। कम शब्दों में मैं अपनी बात कहूंगा, जैसा आगाज था उससे कहीं बेहतरीन इनका अंजाम था। तो कुल मिलाकर जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बहुत अच्छा लिखते हैं और इनकी सभी चीजें फाइनल जो है सचमुच फाइनल जैसा है, एकदम जो अंग्रेजी में कहते हैं सुपर्ब, तो उस तरह का आयोजन हो गया है। और उम्मीद है कि हर साहित्यकार बेहतर से बेहतर आज प्रस्तुति देगा। तो पुष्प मैंने इन्हें दिए हैं 5, वार मैंने दिए हैं 9 और प्रस्तुति पर तो 5 बनते हैं इनके पूरे के पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स, 100 में 100 जी। 5 सर सादर प्रणाम। 24 बार बहुत आभार सर विजयानंद सर, 24 बार प्रदान किया गया। आज की अपनी प्रस्तुति में कमल नयन शर्मा सर द्वारा कुल 48 बार अर्जित किया गया। बहुत आभार सर, बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब आज के फाइनल मैच की दूसरी प्रस्तुति हेतु मैं आदर पूर्वक आदरणीय डॉक्टर रजनी गुप्ता मैडम को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है, अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी, मैं आदरणीय मंच एवं मां सरस्वती को नमन करते हुए अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। जो अन्य कवियों के पढ़ने हैं उसमें मैं झारखंड की कवियत्रियों की कविता पढ़ रही हूँ। आज कवियत्रियों की ही कविता पढ़ रही हूँ। हमारी एक जानी मानी कवियत्री है अनीता रश्मि जी। तो आदरणीय अनीता रश्मि जी की कविता है दर्द। दर्द कटते पेड़ों ने बड़ी दर्द के साथ आखिरी बार यूं देखा किया उसे, जैसे जीवा होते बकरे की कातर मासूम आंखें ताकती है देर तक। सा आश्चर्य अपने तिमरदार को, फिर भी रुकते कहाँ हैं कपटी हाथ कसाई के। अपने धारदार हथियारों संग खड़ा अड़ा रहता है वह, उसके सर पर परखता अपने शिकार को। मासूम पेड़ और बकरे जहाँ के भी हो, छोटे या बड़े, हर समय हर कहीं कटते ही रहते हैं बेदर्दी से, लाख लाख हाथों से, लाखों लाख जगह पर। मेरी दूसरी कविता है आदरणीय जनसिता केरेकेट्टा जी की। ऑक्सीजन की कमी को बहुत सी नदियां मर गई। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सी नदियां मर गई, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी लाशें तैर रही है मरे हुए पानी में अभी भी। किसी की लाश से ऊपर आदमी की लाश डाल देने से किसी के अपराध पानी में घुल नहीं जाते।
वे सब पानी में तैरते रहते हैं, जैसे नदी के साथ आदमी की लाशें तैर रही हैं, मरे हुए पानी में अब भी। एक दिन जब सारी नदियां मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, तब मरी हुई नदियों में तैरती मिलेंगी सभ्यताओं की लाशें भी। नदियां भी जानती है कि उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बात। क्या बात, बहुत अगली मेरी कविता है निर्मला पुतुल जी की, संथाल परगना। झारखंड का एक हिस्सा है संथाल परगना, अब नहीं रहा संथाल परगना। आदरणीय निर्मला पुतुल जी की कविता। संथाल परगना अब नहीं रहा संथाल परगना, बहुत कम बचे रह गए हैं अपनी भाषा और वेशभूषा में यहाँ के लोग। बाजार की तरफ भागते सब कुछ गड्ढ-मड्ढ हो गया है इन दिनों, यहाँ उखड़ गए हैं बड़े बड़े पुराने पेड़ और कंक्रीट की परस्ती जंगल में खो गई है इनकी पहचान। काया पलट हो रहा है इसकी, तीर धनुष मांदल नगाड़ा बांसुरी सब बटोर लिए जा रहे हैं लोक संग्रहालय समय की मुर्दागरी में लाद कर। इसकी बेहतरी के लिए कुकुरमुत्ते की तरह उगी संस्थाओं में तथाकथित समाज सेवक हैं, चमचे हैं, ठेकेदार हैं, बिचौलिए हैं, अन्य हैं, और वे सब के सब हाथों में खुली रंगीन बोतलें लिए बना रहे हैं राउंड टेबल पर योजनाएं। बोतलों में नशा है, नदी में तैरती गदराई देह वाली कई कई आदिवासी लड़कियां हैं। आदिवासी लड़कियों के पास सपने हैं, सपनों में अधूरी इच्छाएं हैं, भूख है, भूख में दूर तक पसरी उबड़ खाबड़ धरती है, धरती पर काले नंगे पहाड़ हैं। क्या बात, धरती पर काले नंगे पहाड़ हैं, पहाड़ पर वीरानियां। बस अब क्या है संथाल परगना में, उतना भी बचा नहीं रहा वह संथाल परगना में जितने की उनकी संस्कृति के किस्से। क्या अगली कविता है उन्हीं की, आदरणीय निर्मला पुतुल जी की, बिटिया मुर्मू के लिए। ये उनकी सीरीज की कविता है बिटिया मुर्मू के लिए। पहली कविता। उठो उठो कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ, उठो कि तुम जहां से हो वहां से उठो, जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसे राख में दबी चिंगारी। देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर जहां धाराशायी हो रहे हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज नंगी होती बस्तियां, एक रोज मांगेगी तुमसे तुम्हारी खामोशी के जवाब। क्या बात। उन्हीं की दूसरी कविता है, इन सदियों का क्या, आएंगी जाएंगी क्या, अब भी विश्वास करने लायक बचा है ये समय। तुम्हारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी है, समय के द्वारा लगातार उतरे जाने के बावजूद क्या वे पाताल में गई हैं, जबकि तुम्हारे हिस्से में भूख और थकान के सिवा एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के शायद कुछ भी नहीं। विडंबना ही है कि ईश्वर पर सबसे ज्यादा कैसे करती हो विश्वास। ये मेरी 5 कविताएं हो गई दूसरे कवियों की। अब मैं अपनी कविताएं पढ़ूंगी। जी पढ़ा जाए। मेरी पहली कविता है लैंप पोस्ट की रोशनी। हो सके तो कभी खामोशी को सुन लेना, क्योंकि अक्सर ही आवाजों की भीड़ में शब्दों के अर्थ खो जाते हैं। कभी कभी झिझोड़ कर जगाना पड़ता है औरों के विवेक को, जो कुंभकर्ण की तरह खामोशी ओढ़ कर सो जाते हैं। बहुत बार गुजरी उस गली से जहां खिड़कियां खुली रहती हैं लैंप पोस्ट की रोशनी के लिए, और ढिबरियां जलते जलते अंधेरों के हो जाते हैं। जरा सोचो माँ कैसे समझाती होगी बच्चों को, जो चांद सितारे की नहीं, खेल खिलौने के नहीं, पूरी सब्जी के जिद में रो जाते हैं। बहुत उम्दा। अगली कविता है पहचान। आज के दौर की लोगों की गिनती बढ़ रही है, अकेला हो रहा है आदमी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार खुद को ढो रहा है आदमी, रात भर काम करता मशीन, दिन में सो रहा है आदमी, हर कदम पे कुछ नए की तलाश, अपनी पहचान खो रहा है आदमी, खुद अपने ही आप से जैसे पराया हो रहा है आदमी, भविष्य की नस्ल कैसी होगी जैसे बीज बो रहा है आदमी। मेरी अगली कविता है बेटी की डोली।
खुशियों की बरसात की आस लिए अश्कों से भीगते रहे लोग, बादलों के पार से वो मंजर का लुत्फ उठाता रहा। सर्दियां आई तो सब करने लगे अलाव जलाने की तैयारी, पेट की आग फटे कंबल में दबाए कोई रात भर पसीना बहाता रहा। आसमान में बस देखकर बादल उसकी हिल गई बाछे, फसल के लहराने में देर है मगर ख्यालों में बेटी की डोली सजाता रहा। कहकर वो निकला था घर से लौट आएगा सूरज ढलने से पहले, पता चला परिंदों के पीछे रास्ता भुलाता रहा। ये अगली कविता है मौसम। गर्मियों के हाथ बुन रहे थे सर्दियों के पोशाक, धूप की तपिश में तपकर धीरे धीरे मौसम बड़ा हो रहा था। जवानी के माथे पर पसीना, हाथों में कुदाल देखकर बुढ़ापे के आंखों से छलक पड़े आंसू। बीते साल फसल को मार गया था पाला, इस साल फिर मेहनत कड़ा हो रहा था। कन्या को जन्म देने की बात पर अचानक ही अड़ गई थी जननी। घर वाले, आसमान, जमीन सब हैरान थे। ब्रह्मा को भी अचरज जरा हो रहा था। सहमी हुई नववधु संशय की घूंघट ओढ़े कांपते पैरों से गृह प्रवेश कर रही थी। सास की आंखों में उभर आए 25 साल पुरानी तस्वीर, कोई जख्म जैसे अचानक हरा हो रहा था। प्रकृति संतुलन मेरी अगली कविता है। मकानों की फसल लहलहा रही है, हरे भरे जंगल बेरहमी से कट रहे हैं। चिलचिलाती धूप बढ़ती ही जा रही है, राहगीरों के सर से छांव हट रहे हैं। पहले कई कमरे का एक होता था मालिक, अब एक कमरे में कई अट रहे हैं। सांस लेने की भी होड़ लग जाएगी, जमीन के साथ साथ आसमान बट रहे हैं। बच्चों के कोलाहल के स्वर दब गए हैं, वाहनों के शोर से कान के पर्दे फट रहे हैं। प्रकृति का संतुलन कब तक रहेगा बरकरार, जिस रफ्तार से ये वाकयात घट रहे हैं। कितनी फुर्सत है कि सोचे इस बारे में, दिन ब दिन लोग अपने आप में सिमट रहे हैं। मेरी अगली कविता है जी। मोम से जज्बात घर में छोड़कर निकल, जब बाहर निकल फौलादी इरादों की चादर ओढ़ कर निकल। लड़की है तू जरा सावधानी बरत, अश्कों को अलविदा कर भावनाओं से मुख मोड़ कर निकल। दुनिया खूबसूरत है अगर चलना तुझे आए, मजबूती से कदम उठा, हर गली हर रास्ते को जोड़ कर निकल। अगर चांद चाहिए सितारों से समझौता न कर, खुद पे भरोसा रख, बाधाओं की दीवार तोड़ कर निकल। गिरती नैतिकता के दौर में अपनी जिम्मेदारी समझ, संस्कारों को जिंदा रख, कवल की तरह कीचड़ को फोड़ कर निकल। दिए के मानी करो, कीचड़ हाथों में लिए फिरते हैं लोग, जरा दामन बचाकर चला करो। अजनबी हो तुम, शहर नया है, अगर पर्दा न करो ना सही, गुजारिश है हर किसी पे ना खुला करो। तेरी मासूमियत की उजली धूप स्याह अंधेरे में हो न जाए गुम, यूं गुलाब सी दिन में रात, रजनीगंधा सी रात में ना खिला करो। जो शिकायत हो जिंदगी से ऊपर वाले से कर लेना, किसी झूठे हमदर्द से ना सिकवा गिला करो। दूसरे की आग में रोटी सेकते हैं लोग, जलना हो तो दिए की मानिंद घर के कोने में जला करो। सागर तट पर रेत का घर ऐसी बचकानी बात न कर, दूसरे की आंखों में ख्वाब बनने की हसरत न रख, अपनी आंखों में सपने की तरह पला करो। तेरी शराफत ही तेरी दुश्मन बन जाएगी क्रोध, बेहतर है ना किसी से एहसान लो, ना किसी का भला करो। बचपन रो रहा है। बचपन के चेहरे से गायब होती मासूमियत, असमय ही हावी हो रही गंभीरता, उम्र से पहले बड़े होते बच्चे और अल्हड़पन खो रहा है। प्रकृति से दूर होते बच्चे, आखिर किस युग का आगाज है ये। बच्चे हंसना भूल रहे हैं और बचपन रो रहा है। जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई है या उम्र बचपन का घट गया है, ये विषय विमर्श का है। बच्चों के पास सोने का समय नहीं और सारा जग सो रहा है। चिंता की लकीरें उभर आई है, जीवन के मस्तिष्क पर चल रहा मंथन विचारों का निष्कर्ष पर पहुंचना है जरूरी। आखिर क्या हो रहा है? क्या बात। दुर्गा जनो काली जनो, ठहरो तुम माँ हो, जानती हो मातृत्व को कलंकित मत करो। ठहरो तुम माँ हो, जननी हो, मातृत्व को कलंकित मत करो। तुम दुर्गा हो, काली हो, शक्तिशाली हो, जगत से व्यर्थ मत डरो। मैं तुम्हारी रूप हूँ, मुझ में है अंत तुम्हारा, मेरे प्राण मत करो। क्या हुआ जो पुत्री हूँ मैं, मुझ में भी दुर्गा है, मुझे भी तो है काली। मुझे मत दो मुझे जिसकी प्याली, तुम ये अनर्थ मत करो। दुर्गा बनो, काली बनो, थोड़ा तनो,
बनो, अंधविश्वास का संहार करो, अपने कर्तव्य से मुख मत फेरो, पुत्री की माँ हो, दुर्गा जनो, काली जनो, नारी की गरिमा खंडित मत करो। क्या बात। जागो बढ़ो, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, निर्बलों पे हर रोज होता अत्याचार, अबलाओं पे आए दिन का बलात्कार, चोरी डकैती ठगी लूटमार हर ओर फैला, ये कैसा व्यभिचार। और इन सबों के बीच सांस लेते हुए तुम, ये घटनाएं तुम्हें जोड़ती नहीं, तुम्हारी आत्मा तुमसे प्रश्न नहीं करती, कैसे शांत रह पाते हो तुमसे ही तो ये सृष्टि है, तुम इस सृष्टि के अंग हो, कैसे नींद आती है तुम्हें, कैसे चैन से सो जाते हो तुम। समाज की प्रगति के रास्ते में ये अवरोध सिर्फ हटा सकता है तुम्हारा कर्तव्य बोध। उठो, जागो, बढ़ो, इन बुराइयों के खिलाफ लड़ो, अपनी शक्ति को पहचानो, एक सभ्य समाज करो। मेरी अगली कविता है बुनियाद की पहली ईंट। कल रात चौराहे पे लुट गई कोई कुंवारी, इस खबर को पढ़कर सर से झुकती नहीं पलके तुम्हारी जरा सी कोशिश से यह हादसा टल सकता था। बेशर्मी की चादर से ढांप कर चेहरा निकल लेते हो तुम पतली गली से, और फिर दावा करते हो इंसान होने का। सुबह जब चौराहे पे चर्चा होती है रात के हादसे का, खुले चेहरे के साथ तुम भी शामिल हो जाते हो उस बिना रीढ़ की भीड़ में। कभी व्यवस्था को कोसते हो, कभी लड़की पर उंगली उठाते हो, कभी उन बदमाशों को जी भर देते हो गाली। अपनी कायरता स्वार्थपरता को छिपाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोलते हो, ताकि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे लिए ही असहनीय न हो जाए। मौका मिलते ही तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें कटघरे पे खड़ा न कर दे, और फिर बिना किसी वकील और घिरा के ही तुम्हारी बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी अगली कविता है बिखरते रिश्ते। उठती हुई दीवारें, टूटते हुए घर, अपने ही हाथों कटता अपना ही सर, बिखरते रिश्ते बढ़ता प्यार, सिसकती ममता बुढ़ापा लाचार, ऊंची तालीम ऊंची सोच, अपने ही घोंसले पर मारते अपना ही चोंच, आकाश पर उड़ते मिजाज और जमीन पर पड़ते नहीं पैर, कहने को सारा जहां हमारा, मानने को अपने भी गैर। अजीब तंग है इनके विचार, रिश्ते इनके लिए हैं कल का अखबार, पाने को सारी दुनिया, देने को अपनापन भी कम पड़े, उनको ही नीचा दिखलाते जिनके बलबूते पर ये है खड़े। विकास की सड़क। मेरी अगली कविता है विकास की सड़क। विकास के स्वप्न को साकार करने शहर की सड़क जा पहुंची गांव तक, और गांव का हरिया उसी सड़क से होता हुआ जा पहुंचा शहर, और फिर शहर की जिंदगी ने एक दिन उसे पहुंचा दिया शहर के रेड लाइट एरिया में, और कई महीनों बाद उसी सड़क से पहुंच गया वापस गांव के अपने टूटे मकान की टूटी खाट पर। जब वो गया था तब भी अकेला नहीं था, आंखों में स्वप्नबेल थे, जब लौटा तब भी अकेला नहीं है, जानलेवा बीमारी का बीज साथ लाया था। एक हंसता खेलता युवा अशिक्षा के अंधकार में विकास की बलि वेदी पर अनजाने ही चढ़ गया था। गांव के लिए एक इतिहास गढ़ गया था, वह विकास के नाम पर एक प्रश्न कर गया था। बेटे का प्यार। मेरी अगली कविता है। वृद्धा आश्रम में माँ को देखते ही बेटे ने उसके चरण पकड़ लिए। माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बेटे से मिलने का कोई चाव नहीं था, पर माँ का मन डोला। झट माँ ने खुद को संभाला। नारी सशक्तिकरण के दौर में माँ भी नहीं थी पीछे, इससे पहले कि बेटा माँ की ममता खींचे। मुस्कुराते हुए माँ बोली, मुझे मालूम है कितना पानी कितने आटे में, तेरी कंपनी इन दिनों चल रही है घाटे में। सूचना के अधिकार की मैं करती हूँ कदर, मैं भी रखती हूँ दुनियादारी की खबर। क्यों बेटा मेरे पासबुक पर है तेरी नजर? बेशर्म बेटा हैरान था। मेरी गौ जैसी माँ कब से नागिन से पुकारने लगी, इसी सोच में परेशान था। बेटे की परेशानी भांपकर घूंघट से चेहरे को ढांप कर माँ बोली, परेशान क्यों होते हो? माँ की ममता से कब मना है? आखिर गुस्सा सपौला तो मैंने ही जना है। मेरे आशीर्वाद है तेरे साथ, बस पासबुक की मत कर बात। तेरे पिताजी तो मुख मोड़ गए, पर अच्छा है पेंशन छोड़ गए। ये पासबुक तो है मेरे बुढ़ापे की लाठी, वरना मेरे पिता को भी ना मिलेगी काठी। आंखों में आंसू लिए जो करने आया था ममता का धंधा, वो कमजोर बेटा क्या देगा माँ की आरती को कंधा। बेटा अभी भी शर्मसार नहीं था, किस्मत का खत्म हुआ भाग नहीं था। पोता जो सब सुन रहा था खड़ा, मौका पाते ही झट बोल पड़ा, पिताजी एक पासबुक तुम भी दोनों भी खुलवाना, आखिर तुमको भी एक दिन यही है आना। मेरी समय है ना? रंग और जादू
ये कविता है रंग और जादू। अगर तुम वाकई चित्रकार हो तो एक गरीब बच्चे के मासूम सपने को आकार दे दो, उसकी स्याह जिंदगी में रंग भर दो, मैं मान जाऊंगी। एक विधवा बहन की सफेद साड़ी में कुछ रंग बिरंगे फूल खिला दो, उसे विधवा होने के इस अपराध से मुक्त करा दो, मैं मान जाऊंगी। अगर तुम जादूगर हो तो किसी गरीब बच्चे को खिलौने दिलवा दो, नए कपड़े और मिठाइयां भी दिलवा दो, मैं मान जाऊंगी। किसी गरीब के खाली भगोने में चावल उबाल दो, उसके बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला दो, मैं मान जाऊंगी। मेरी अगली कविता है मैं नतमस्तक हूँ। मैं नतमस्तक हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ गरीब के आतिथ्य सत्कार को, जो अपने हिस्से की आधी रोटी भी आतिथ्य के हवाले कर पानी पीकर सो जाता है। मैं नतमस्तक हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ मजदूर के साहस को, जो अपने दिन भर की मेहनत की कमाई, जिस पर उसके बच्चे परिवार का अधिकार है, अपने साथी मजदूर के इलाज में खर्च कर निश्चिंत हो जाता है। मैं नतमस्तक हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ उस रिश्ते वाले को, जो अजनबी शहर में पता तलाशती अजनबी महिला को बगैर किसी लालच के उसके मंजिल तक पहुंचाता है, अपना फर्ज समझता है। मैं नतमस्तक हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ उस गरीब महिला के अदम्य साहस को, जो कठिन परिश्रम से अनाथ बच्चियों की परवरिश कर उसे सुशिक्षित कर उसका घर बसाना उसका धर्म समझती है। मैं नतमस्तक हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ बाल मजदूर के साहसिक परिश्रम को, जो इस नन्ही सी उम्र में अपने और अपने परिवार की पेट भरने की क्षमता रखता है। मैं नतमस्तक हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ हर उस जज्बे को जिसमें निस्वार्थ कुछ कर गुजरने की चाहत हो। बहुत सुंदर। मेरी अगली कविता है मरी हुई संभावना। उम्मीदों की चमकती दोपहरी कब नाकामी की स्याह सांप में बदल गई पता न चला, ऊपर की उदासी कब जेहर खून और तंतुओं तक पसर गई पता ही न चला, एक हंसती खेलती संभावना कब असमयहीन परिस्थितियों के सिकंजे में घुटकर दम तोड़ दी पता ही न चला। आज जब कुछ लोग मरी हुई संभावना की लाश को शमशान पहुंचाने के लिए आगे आए तो मुर्दे के करीब में हरकत हुई। मरी हुई संभावना के होठ पर अनायास ही मुस्कुराहट की एक लकीर दौड़ गई। जब वो जीना चाहती थी किसी ने उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया और मरे हुए को मारने के लिए सब आगे आ गए। उसके मन और जिंदा धड़कते हुए जिस्म को किसी ने चैन पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आज मरने पर उसके आत्मा की शांति के लिए हवन की बात हो रही है। धन्यवाद मैडम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपका समय समाप्त हुआ जी। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूं, कृपया मैडम डॉक्टर रजनी गुप्ता जी की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। जी, बहुत कठिन प्रतियोगिता दौर से यह प्रतियोगिता कठिन दौर से गुजर रहा है और रजनी गुप्ता ने प्रयास काफी किया है, मेहनत काफी किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उन्होंने दूसरों की जो रचनाएं यहाँ प्रस्तुत किया है, उसमें 5 रचनाएं तो बहुत अच्छी है। उसमें से एक रचना हमको नहीं लगा कि सामाजिक प्रहार है, प्रेरक कविता थी, लेकिन सामाजिक प्रहार वाले जो बात है उसमें 2-3 रचनाओं में इस तरह है, तो हम दूसरे की रचनाओं को उनको 4 नंबर देते हैं। और उनकी अपनी रचनाएं जो प्रस्तुत है, अधिक से अधिक रचनाओं को प्रस्तुत करने के कारण वो अपनी प्रस्तुति कमजोर कर दी। ये तो उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, प्रस्तुति उनका बहुत अच्छी है, लेकिन धड़ाधड़ जैसे कविता जैसी पढ़नी चाहिए। निराश होने की बात नहीं है, मैं चूंकि यहाँ नंबर देना है और किसी एक की तो है ही, लेकिन यदि कविता ऐसा पढ़ेगा तो उसमें प्रस्तुति में थोड़ा सा अच्छा निखारपन आता है। तो आप धड़ाधड़ इस तरह पढ़ती चली गई जैसे कि लग रहा है कि हम कोई गद्य पढ़ रहे हैं, कविता नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ कविताएं अच्छी दौड़ थी, हालांकि आपने अधिकांश कविताएं पढ़ी, लेकिन उसमें से 4 कविताएं ऐसी है जो कि बहुत प्रेरक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, लेकिन सामाजिक प्रहार वाली जो बात है, जो इसमें नंबरिंग देने के क्रम में आता है, वो मुझे उसमें देखने को नहीं मिली। बाकी रचनाएं आपकी सारी अच्छी रचनाएं थी। प्रेरक वाली जो बात आती है, जो नियम के हिसाब से है, वो नहीं है। इसलिए बहुत सारी रचनाएं होने के बावजूद इसमें हम आपको 8 नंबर देना चाहेंगे। और प्रस्तुति में तो निश्चित तौर पर आपकी अच्छी होती, यदि आप लगातार उस हिसाब से नहीं पढ़ती तो।
इसीलिए मैं प्रस्तुति में 3 नंबर दूंगा। तीन नंबर 19 बार सिद्धेश्वर सर, बहुत आभार। 19 बार प्रदान किया गया आपके द्वारा। अब मैं आदरणीय विज्ञानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया डॉक्टर रजनी गुप्ता मैडम को वार प्रदान करें। सर माइक म्यूट है। हाँ, मैं रजनी गुप्ता जी को पुष्प दे रहा हूँ 4, वार पर मैं अपनी ओर से इन्हें 9 दे रहा हूँ, और प्रस्तुति पर 3। सर 20 बार, बहुत आभार सर आपका। विज्ञानंद सर द्वारा 20 बार प्रदान किया गया डॉक्टर रजनी गुप्ता मैडम को। इस प्रस्तुति में डॉक्टर रजनी गुप्ता मैडम द्वारा कुल 39 बार अर्जित किया गया। बहुत आभार।